जिसमें मुरादाबाद की सीट भी अहम मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी भी मुरादाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ओवैसी की पार्टी मुरादाबाद से लड़ती है तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा या कौन जीतेगा? ये मुझे लगता है वो अच्छा आदमी है। हाँ, मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी है। मुझे लगता है युवाओं को काम के नाम पर वोट देना चाहिए, ना कि भाजपा हराओ के नाम पर। काम के नाम पर वोट दें। जो आपके लोकल मुद्दे हैं, यहाँ कॉलेज नहीं है, एजुकेशन में बहुत पिछड़ा है मुसलमान, उसके नाम पर वोट मिलना चाहिए। जो मदरसे में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको एजुकेशन अच्छी मिल सके, उसके नाम पर वोट मिलना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि आपकी पार्टी के जो कद्दावर नेता है अकबरुद्दीन ओवैसी, वो मुरादाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या स्थिति देखेंगे अगर अकबरुद्दीन ओवैसी या असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद से चुनाव लड़ते हैं? आप पहले AIMIM में थे, अब कांग्रेस में है, क्यों छोड़ा? क्यों? मुस्लिम मेजोरिटी वाली अगर वो सीट से लड़ते हैं तो ज़्यादा चांसेस जो है संभल, रामपुर, मुरादाबाद अगर आप देखें तो, क्योंकि ये मेजोरिटी वाली सीट्स हैं। अगर लड़ते हैं तो देखिए वो तो मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2024 को लेकर जनता का क्या मूड है, किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाले हैं। इस वक्त हम मुरादाबाद में हैं और मुरादाबाद की सीट भी इस वक्त चर्चाओं का विषय बनी हुई है। जब से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन नहीं होता है तो वो 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें मुरादाबाद की सीट भी अहम मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी भी मुरादाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से यहाँ से ST हसन सांसद है, लेकिन अभी भी उनका टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है। फाइट किस किस बीच में होने वाली है, जनता ही ये बताएगी कि आखिर 2024 में जनता का क्या मूड होगा। इस बार मुरादाबाद से कौन पार्लियामेंट में पहुंचेगा, क्या अहम मुद्दे होने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा फिरोज खान नाम है। फिरोज जी, क्या लग रहा है मुरादाबाद से 5 साल ST हसन के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? किस तरीके का काम करा है ST हसन? कुछ नया काम नहीं हुआ है, वही जो पुराना काम था वही हुआ है, बाकी कोई नया काम नहीं हुआ है। चौराहों पे धूल ही धूल है, रोड ख़राब है। ये उनके क्षेत्र के घर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे कूड़ा देख सकते हैं आप, जामा मस्जिद का पार्क है, मुरादाबाद का जामा मस्जिद का पार्क है, तो आप यहाँ से दृश्य भी देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। जो आदमी घर के आसपास जो है, जो सार्वजनिक जगह हैं, उन पर काम नहीं हो सकता है तो और कहाँ काम होगा। तो कहते हैं मैं मुसलमानों की आवाज़ बनता हूँ, तमाम पार्लियामेंट में जाके मुरादाबाद के विकास की बातें गिनाते हैं वो। देखिए ऐसा है, ये कह देना कि मैं मुसलमानों की आवाज़ हूँ, ये कह देना मैं हिंदुओं की आवाज़ हूँ, इससे कुछ नहीं होता है। काम तो तुम बर्बादी वाले काम करोगे तो क्या फ़ायदा होगा उससे। मुसलमान के बनो, हिंदू के, सबके बनो, अच्छे काम करो, अच्छे मुद्दों पर बात करो, लोगों को इंसाफ दो। ज़रूरत इस चीज़ की है। आप सिर्फ ये कह देने से कि मैं मुसलमानों का हमदर्द हूँ और जो उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर आप बात नहीं करो, उन मुद्दों पर बोलो नहीं, डर के मारे नहीं बोलो, या कोई और रीज़न हो, या तुम हो ही ऐसे। तो ये क्या लग रहा है मुरादाबाद की जो सीट है वो कांग्रेस पिछली बार जैसे देखा 2019 में इमरान प्रतापगढ़ी बड़ी मजबूती के साथ लड़े लेकिन हार गए, ST हसन यहाँ से सांसद बन गए, अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, इसका क्या असर देखने को मिलेगा? नहीं, देखो मैं समाजवादी पार्टी का हमेशा विरोधी रहा हूँ, जैसे कि आप जानते होंगे। 22 से मेरी मुलाकात है उन लोगों से भी। तो उस वक्त मैं AIMIM में था, बकीर रशीद साहब के साथ में। तो समाजवादी से हमारा कभी गठबंधन नहीं हो सकता। और कांग्रेस पार्टी के साथ में हूँ, लगभग 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ लोकसभा। आप पहले AIMIM में थे, अब कांग्रेस में है, क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ने का रीज़न ये था कि मैं तो सीधा कहता हूँ कि जैसे आदमी कंपनी में जॉब करता है, यहाँ पे 10,000 सैलरी होती है तो कहीं 20,000 मिलती है तो वहाँ चला जाता है। मेरा वही सीधा ये कहना है कि मुझे करते हो आप राजनीति में? नहीं, स्कोप लगा, बिजनेस नहीं। स्कोप वाली बात है, खैर वो बिजनेस अलग सेंस होता है, कारोबार नहीं। चलिए, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद जी, आपको क्या लग रहा है, आप युवा हैं, जिस तरीके से मुरादाबाद में कहा जा रहा है एक हॉट सीट है, चर्चाओं का विषय बनी हुई है मुरादाबाद सीट, तो कहा भी जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। ST हसन के काम को कैसे देखते हैं? मुरादाबाद में इस बार कौन जीत कर जा सकता है? देखिए अभी तक मुझे लगता है कैंडिडेट तो डिक्लेयर नहीं है, और जहाँ तक ST हसन साहब की बात है, मुझे लगता है अखिलेश यादव को अगर इतना ही भरोसा होता तो कैंडिडेट डिक्लेयर कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया आपने? आपके सदन का नेता है और फिर भी आप उसे कैंडिडेट जो है डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको खुद ही विश्वास नहीं है उन पर, शायद खुद विश्वास नहीं है, इसलिए शायद डिक्लेयर नहीं किया। और जहाँ तक देखिए
युवाओं की बात आती है, मुझे लगता है यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी है, मुझे लगता है युवाओं को काम के नाम पर वोट देना चाहिए, ना कि भाजपा हराओ के नाम पर। काम के नाम पर वोट दें, जो आपके लोकल मुद्दे हैं। यहाँ कॉलेज नहीं है, एजुकेशन में बहुत पिछड़ा है मुसलमान, उसके नाम पर वोट मिलना चाहिए। जो मदरसे में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको एजुकेशन अच्छी मिल सके, उसके नाम पर वोट मिलना चाहिए। तो एसटीएसएन ने काम नहीं कराया, इस बार इसका डर है जो टिकट नहीं अभी तक कंफर्म हो पाया। नहीं, मुझे लगता है कोई काम उन्होंने नहीं किया है, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए वो मुझे लगता है बेतुके मुद्दे थे। आप धुएं का मुद्दा उठा रहे हैं आप सदन में, उससे असर ये हुआ कि जो इंडस्ट्री चलती थी, भट्टियाँ जो चलती थी, जहाँ सिल्ली बनती थी, जो एक रॉ मटेरियल है ब्रास का, उन पर फर्क पड़ा, उनके पैसे बढ़े। जो अच्छे कारीगर थे मुरादाबाद के, 21,000 करोड़ का बिजनेस था मुरादाबाद का ब्रास का, आज 6,000 करोड़ रह गए हैं। जो सांसद बनने के बाद में और उन्होंने नुकसान ही दिया है कारीगरों को। मुझे लगता है गरीबों के साथ अन्याय हुआ है, उनके बयानों से या उनकी जो भाषण नहीं है सदन में, उससे नुकसान गरीबों का हुआ है, किसी एक्सपोर्टर का नुकसान नहीं हुआ है। जो गरीब कारीगर थे उनका नुकसान हुआ है, वो रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गए। कुछ लोग तो ऐसे हैं, क्योंकि जामा मस्जिद का मोहल्ला है और यहाँ वारसी नगर आप देखेंगे बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ बेचारे जो ढलाई करने वाले हैं, छिलाई करने वाले हैं, वो लोग रहते हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। और आप अगर गुजरेंगे तो लॉकडाउन में लोगों के यहाँ आटा नहीं हुआ करता था, 2-2 3 दिन तक भूखे रहे हैं लोग, फाके हुए हैं उनके यहाँ। और रमजानों में तो एक वीडियो भी चला था, वो बेचारा तरबूज लेने गया था एक आदमी यही चमंडे वाली गली का, उसको मार कर भगा दिया था, उसने वीडियो डाल दी थी एसटीएसएन साहब के खिलाफ, तो उसे जेल भेज दिया। तो आप बड़ा दिल रखें ना, आपका क्षेत्र है, सारे लोग आपके अपने हैं, और वो कोई हिंदू नहीं था, वो मुसलमान था और उनकी पार्टी का ही कार्यकर्ता था। पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई तो उसने बयान किया। जी क्या नाम है आपका? महराज जी, आप कैसे देखते हैं, कैसे काम रहे आपके सांसद के? काम वाम तो कोई खास नहीं है, बस अभी तक कोई सफाई के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं उठाया है यहाँ पर। तमाम गंदगी रहती है, जरा थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है ना, तो कोई नगर निगम से कोई आता नहीं है, फिर लोग उसमें गाड़ियाँ फिसलती हैं तो उससे चोट वगैरह लगती है, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? सलीम जी, आप अभी काम करके आ रहे हैं, क्या कितना असर पड़ा है अभी पिछले 5 सालों में देखा जाए तो आपके काम पर? यहाँ पे कोई सफाई वाई नहीं है, सब गंदगी है यहाँ पे, गंदगी है, सब चोट वोट भी बच्चों को लगती है, चोट भी मार जाते हैं बच्चों के चलते फिर के, किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट जाता है, अब पकड़ते हैं तो कोई रुकते नहीं है, भाग जाते हैं। अभी आपने कहा कि मैं AIMIM में पहले था, अब कांग्रेस में हो गया हूँ। कहा यह जा रहा है कि आपकी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, वो मुरादाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या स्थिति देखेंगे अगर अकबरुद्दीन ओवैसी या असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद से चुनाव लड़ते हैं तो? देखिए, वैसे तो अकबरुद्दीन ओवैसी से भावनात्मक जुड़ाव है मेरा पर्सनली। मैं उसको सब ये नहीं कहता कि सबको होना चाहिए, क्योंकि होगा किसी रीजन से। दूसरी बात यह है, मैं खुद यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ। अच्छा, आप भी इस बार? हाँ। अच्छा। और मेरे साथ में लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हालांकि कुछ लोग अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है कि इस सीट को लेने की कोशिश चल रही है कांग्रेस पार्टी द्वारा, इस पर मंथन हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अकबरुद्दीन ओवैसी मुझसे बात करें, मुलाकात करें, तो हम एक दूसरे के सामने चुनाव तो नहीं लड़ेंगे। एक दूसरे के सामने नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आप ही लड़ लीजिए चुनाव तो मैं लड़ूंगा, मुझे तो लड़ना ही हो, मना करेंगे तब भी मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं उनको समझा सकता हूँ। समझा सकता? हाँ, क्योंकि एक होता है भावनात्मक जुड़ाव होता है किसी इंसान से, किसी का हो जाता है, सुना है मैंने। नहीं, कांग्रेस से कोई बगावत नहीं करने वाले। क्यों चुनाव लड़ेंगे? नहीं, कांग्रेस से चुनाव लड़ाएगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, कांग्रेस टिकट देगी, एसटीएसएन का टिकट कटकर आपको मिल जाएगा कांग्रेस की तरफ से? आपका कहना है एसटीएसएन तो समाजवादी पार्टी से रिलेट करते हैं, वो तो कांग्रेस से रिलेट करते नहीं है। अभी गठबंधन है ना, तो वो तो हर कंडीशन में उनको एसटीएसएन को अगर होगा तो समाजवादी से ही होगा, कांग्रेस से तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए जी, क्या नाम हो सर आपको? मुझे बोला नहीं आगा। नाम तो बताइए। मेरा इंतजार हुसैन। इंतजार जी, क्या लग रहा है मुरादाबाद से एसटीएसएन यहाँ से सांसद है, कांग्रेस और समाजवादी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, कैसे काम देखते हैं और इस बार क्या लग रहा है मुरादाबाद की जनता किसे जिताकर भेजने वाली है? दोनों की उम्मीद रहेंगी, कांग्रेस की और समाजवादी की। कांग्रेस की और समाजवादी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, एक साथ मिलकर उम्मीद है कुछ। उम्मीद है? हाँ, अगर एक तो कहा यह जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी कोई कैंडिडेट यहाँ से उतरेगा। हाँ, तो इसमें कोई नहीं बोलते, हाँ। बहुत कम इनकी वो है यहाँ पर
अच्छा। मुरादाबाद में असदुद्दीन। अच्छा, कहा जाता है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए लग जाता है कि बीजेपी को हराओ। नहीं, मुस्लिम वोट भी जाते हैं बीजेपी को, मुस्लिम भी देते हैं बीजेपी को वोट। जहाँ जिसकी मर्जी है सब देते हैं सब। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? देखो इलेक्शन होगा तभी पता चलेगा उसका। जी, क्या नाम हुआ हजरत आपका? मेरा मोहम्मद नईम नाम है। नईम जी, क्या लग रहा है, क्या ठेकेदारी लेगा मुसलमान बीजेपी को हराने की अपने मुद्दों पर? यहाँ से कुछ न लेगा, हाँ। यहाँ से कुछ न लेना आया, खाली जाएगा हाथ हिला के, हाथ मेरे देते मैं हिला रही हूँ, अपना काम करके चला जाएगा। क्या कहना किसी से? अब कुछ भाली भरगम हाथ हो तो हमें क्यों किसी से? हाँ भाई, भाली भरगम हाथ। क्या लग रहा है आपको इस बार कौन जीत रहा है? कोई जीतना हारना था उसके हाथ में। देखो मैं साफ बात कर रही हूँ, मैं किसी की बुराई न करना आया हूँ, न मुझे पता। राजनीति बड़ा बड़ा अच्छा करी। हमारा नाम मोहम्मद रैयान। रैयान, आप कैसे देखते हो, क्या लग रहा है मुरादाबाद में कितना विकास हुआ है 5 साल? तो बेकार हो गया। जब से बीजेपी पार्टी आई है इंडिया में काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई है, काफ़ी चीज़ें बदलाव भी हुआ है, काफ़ी चीज़ें बुरी भी हुई हैं। वैसे बीजेपी ने काफ़ी अच्छे काम भी करे हैं, मगर गलत धंधे को कराए इनने, इसमें बहुत बीजेपी का हाथ है। अगर ये ख़त्म हो जाए बीजेपी की तरफ से तो ये सही रहेगा। अगर मुस्लिम सरकार है तो इसलिए इस्लाम के लिए ज़्यादा अच्छे रहेगा। मुस्लिम सरकार कौन सी? ओवैसी। ओवैसी जी, ओवैसी चाहिए। जी, क्यों? कि उसने मुसलमानों ने काफ़ी मदद की है। बीजेपी ने बता दिया इससे क्या मदद की है मुसलमानों की, नहीं आप ये बता दीजिए क्या बताया मुसलमानों ने? मुसलमान राशन दे रही है तो सबको दे रही है, हिंदू को मुसलमान को। तो जीएसटी भी लगा रहे भाई इसके साथ नहीं, जीएसटी सबको लग रही है, हिंदू को भी मुसलमान को भी। तो भाई जीएसटी लगना मतलब क्या है ये बताइए। नहीं मतलब क्या है जीएसटी लगने का ये बताइए आप हमें। नुकसान किसका है? वो वैसे आएंगे तो जीएसटी हट जाएगी। वो तो जब देखा जाएगा नहीं, जब उसकी सरकार आएगी तो सरकार आएगी उसकी जब देखा जाएगा। अच्छा, तो वैसे आने चाहिए मुरादाबाद। जी हाँ, चलिए, मुरादाबाद में ओवैसी आने चाहिए। और क्या लग रहा है, अगर ओवैसी की पार्टी मुरादाबाद से लड़ती है तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा या कौन जीतेगा? नहीं, मुझे लगता है वो अच्छा आदमी है। संगठन में ख्याल इतना संगठन शायद नहीं है, हो सकता है, लेकिन पब्लिक है, पब्लिक जिसे सरताज बना दे धरती का उसे बना दे। लेकिन मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश से शायद वो ना लड़ें, शायद ना लड़ें, क्योंकि वो मौजूदा सांसद हैदराबाद के हैं और वहाँ उनका एक गढ़ भी है हैदराबाद। वहाँ के लोग उन्हें मानते हैं, अच्छे आदमी हैं, आवाज़ उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है शायद यहाँ से ना लड़ें, और अगर लड़ेंगे तो पब्लिक जैसे वोट दे उसे बना दे। लेकिन अभी तक कैंडिडेट क्योंकि डिक्लेयर नहीं है, आप नहीं कह सकते। नहीं, उनके प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर सहमति बनती है समाजवादी पार्टी से और नहीं बनती है तो 20 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाएगा। और एक ऐसी सीट है जहाँ से असदुद्दीन ओवैसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, उस सीट से चुनाव लड़ेंगे। सीट डिक्लेयर अभी उन्होंने भी नहीं की है। नहीं, कौन सी सीट है जहाँ से लड़ेंगे? नहीं, मुस्लिम मेजोरिटी वाली अगर वो सीट से लड़ते हैं तो ज़्यादा चांसेस जो है संभल, रामपुर, मुरादाबाद अगर आप देखें तो, क्योंकि ये मेजोरिटी वाली सीट से अगर लड़ते हैं तो देखिए वो तो आने वाला वक्त बताएगा, ये सारी पार्टी के कैंडिडेट्स बताएंगे कि क्या रहता है, पब्लिक किस तरफ जाती है। अब इस बारे में मुझे लगता है कहना बचकानी सी बात होगी, असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे, मुझे लगता है नहीं देना चाहिए। अगर जब तक डिक्लेयर नहीं है कि वो लड़ेंगे, जब तक ये माहौल नहीं बनाना चाहिए। प्रवक्ता अपनी बात उनकी पार्टी के रख रहे हैं, तो मैं ख्याल से ये सवाल उनसे ही होना बेहतर है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ेंगे मुरादाबाद से, ये ना लड़ें, वो उनका अपना मसला है। और डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद में क्या माहौल बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कौन जीतेगा मुरादाबाद से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए मीडिया वॉइस। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है, अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। अल्फराज शेख के साथ, शुक्रिया।